हरे कृष्णा, नमस्ते, वेलकम बैक टू योग एंथुसियास्ट। मैं हूँ श्वेता और उम्मीद करती हूँ आप रोज अपनी योगा प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपने मैट पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉर्निंग योगा सेशन से, जिसमें हम कवर करेंगे वो सारे आसन जो कि आपके सर्वाइकल और बैक पेन में आपको बहुत हेल्प करेंगे। एंड ऑल द कॉर्पोरेट गाइज हु इज वर्किंग इन कॉर्पोरेट, ये सेशन स्पेशली आपके लिए रहने वाला है कि मॉर्निंग में सिर्फ 10 to 15 मिनट के ऐसे योगा सेशन से आप अपनी हेल्थ को एक बहुत ही बेहतर लेवल पर लेके जा सकते हैं। सिट डाउन इन एनी कंफर्टेबल पोस्चर, क्रॉस लेग, बैक स्ट्रेट, दोनों शोल्डर्स रिलैक्स। स्टार्ट विद जेंटल ब्रीदिंग, 3 to 4 राउंड्स। Relax your body and mind with each breath passes. हर एक श्वास के साथ अपने मन और शरीर दोनों को रिलैक्स करेंगे। नाउ स्टार्ट विद नेक मूवमेंट। पीठ को सीधा रखते हुए जितना हो सकता है नेक को स्ट्रेच करेंगे, लेफ्ट और राइट साइड। सेकंड, चिन अप डाउन। थर्ड, टिल्टिंग। अगर आप ये चारों एक्सरसाइजेस मॉर्निंग और इवनिंग में रिपीट करते हैं तो सर्वाइकल होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। एंड द लास्ट इज रोटेशन। अगर आपको ऑलरेडी सर्वाइकल है तो आप इस तरीके से हाफ हाफ सर्कल से रोटेट करेंगे, फुल सर्कल नहीं बनाएंगे। जिनको सर्वाइकल नहीं है वो प्लीज फुल रोटेशन करें। रिलैक्स। सेकंड, शोल्डर का रोटेशन। इनहेल करते हुए एल्बो को जॉइन करते हुए अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। रिवर्स 10 राउंड्स। Then rotation with your palm straight. पीठ को सीधा रखेंगे। ये एक्सरसाइजेस डायरेक्टली आपकी सर्वाइकल स्पाइन को एंगेज करती हैं। रिवर्स। फोर टू फाइव राउंड्स। देन पाम को इस तरीके से सीधा रखते हुए फिर से 5 क्लॉकवाइज रोटेशन, 5 एंटी क्लॉकवाइज बिना ब्रेक के। हाथ अगेन सीधे रहेंगे, यहीं पे हम रेस्ट रोटेशन करेंगे। देन रिवर्स। ये बहुत ही माइक्रो मूवमेंट्स हैं बट येट वेरी इफेक्टिव व्हेन यू डू इट डेली विद कॉन्शियसनेस। एंड रिलैक्स करेंगे 5 टाइम्स। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। स्ट्रेच करते हुए थोड़ा सा लेफ्ट राइट। 4-5 राउंड्स ऑन योर लेफ्ट, 4-5 राउंड्स ऑन योर राइट। इस तरीके से 2 से 3 मिनट हम वार्म अप करेंगे। रिलैक्स। पाम को लेफ्ट साइड रखेंगे और लेफ्ट साइड पाम पीछे। ये है परिव्रता सुखासन, यानी सुखासन में बैठे हुए ट्विस्ट करेंगे। बहुत ही बेहतर आसन है स्पाइन के लिए। अगर आप देखें तो गर्दन बिल्कुल सीधी, ध्यान रहे आप पीछे की तरफ लीन ना कर रहे हो। पीठ को सीधा रखते हुए केवल पाम पीछे रखेंगे और स्पाइन में जेंटल ट्विस्ट। इसी तरह ऑपोजिट साइड से। कोशिश करें 30 सेकंड दोनों साइड होल्ड करने का। ऑन योर लेफ्ट, ऑन योर राइट। द्विकोणासन सीटेड पोजीशन में स्पाइन को लॉक करते हुए हेड डाउन और दोनों हाथ ऊपर। 20 से 30 सेकंड यहाँ पर होल्ड करेंगे।
देन अगेन कम बैक, रिलैक्स। वक्रासन का अभ्यास करेंगे। राइट एल्बो को अपने लेफ्ट नी के ऑपोजिट साइड हुक करेंगे, यानी लेफ्ट नी और राइट एल्बो को इस तरीके से लेके आएंगे। अगर एल्बो नहीं आ पा रही है, आप सिर्फ नी को अपनी तरफ पुल करके भी स्पाइन को ट्विस्ट कर सकते हैं। देखिए दोनों तरीके हैं, या तो आप ऐसे कर लें, इसको लॉक कर लें अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, और इस तरीके से स्पाइन को लॉक करते हुए बैक को ट्विस्ट करें। सेकंड है, आप इस तरीके से पुल करके पीछे देखें और होल्ड करें। दोनों ही आसन पर्पस को सर्व कर रहे हैं। कम से कम 30 सेकंड यहाँ पर होल्ड करें। आप देख पा रहे हो तो थाई डायरेक्टली मेरी राइट किडनी को प्रेस कर रही है, तो इस तरीके से किडनी का फंक्शन भी स्टिमुलेट हो रहा है और किडनी भी बेहतर तरीके से फंक्शन करेगी। इसी तरह दूसरी साइड। रिलैक्स करें। नेक्स्ट, बैक के लिए 3 to 4 मिनट्स रोज अपने टोज को क्लेंच करें, बिकॉज आजकल सभी लोग स्लिपर्स पहनते हैं, तो बहुत ही कम एक्सपोजर आपको मिलता है ज़मीन पर पैरों को रखने का। तो इस तरीके, इसकी वजह से आपकी जो फिंगर्स है उसमें भी स्वेलिंग आ जाती है, बिकॉज सभी लोग आजकल शूज़ पहनते हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले, फिंगर्स को ऐसे, अपने टोज को ऐसे क्लेंच करें, एंकल बेंड करें, ताकि आपके पैरों की तरफ भी ब्लड सर्कुलेशन एकदम इम्प्रूव्ड रहे और आपको कोई भी बीमारी ना लगे। इस तरीके से रोटेट करें एंटी क्लॉकवाइज 10-10 राउंड्स, और 3 मिनट, 2 से 3 मिनट इस तरीके से आप नी बेंडिंग करें। आप देखोगे आपके पैरों की जो पीछे की सारी मसल्स हैं वो इस तरीके से फ्लोर पर प्रेस हो रही है। बैक के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज आपकी बैक की सारी मसल्स आपके फुट में, लेग में कनेक्टेड रहती हैं। इस तरीके से 2 से 3 मिनट करेंगे तो आप देखेंगे कि पैरों की सारी मसल्स थकना शुरू हो जाएंगी और बहुत ही बेहतरीन रहता है आपके लिए। फिर दोनों एक साथ, पीठ एकदम सीधी, और फिर रिलैक्स करें। नेक्स्ट, थाई को इस तरीके से जोर जोर से जमीन पर प्रेस करें। एड़ियों को स्टिफ रखें ताकि वो अपनी जगह से मूव ना करें। केवल 1 मिनट तक इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। थकावट होने पर दोनों लेग से, लेकिन रुकना नहीं है आपको। मेक श्योर। अगेन, रिलैक्स करें। तो फीट को ज्वाइन कर लिया, इस तरीके से लॉक करके टोज को थोड़ा सा अपनी तरफ पुल कर लो। अब आप देखोगे जैसे ही आपने टोज को पुल किया, नीज भी ऊपर आ गए साथ में, लेकिन आपको क्या करना है, नीज नीचे की तरफ, यानी पीठ को सीधा करते हुए चेस्ट बाहर निकालेंगे और नीज आप देखोगे ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा नीचे चले जाएंगे। तो इसी तरीके से इनको उठाकर रखना है, नीज को नीचे रखते हुए जितने जोर से हो सकता है बटरफ्लाई करेंगे। श्वास गहरा। सांस हमेशा हर आसन में आपकी नॉर्मल रहेगी या नॉर्मल से थोड़ा रिलैक्स रहेगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है तो प्लीज़ उसे स्लो करें, वैसे इससे ज़्यादा स्लो आप नहीं कर सकते हो। कीप फ्लैपिंग, कीप फ्लैपिंग। 1.5 से 2 मिनट सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं। बटरफ्लाई सिर्फ 1.5 से 2 मिनट। अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करते हो, स्पेशली जो फीमेल्स हैं उनकी यूट्रस की हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। मेल्स की रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंप्रूव करने में हेल्प करता है। प्लस आपके हिप फ्लेक्सर्स जो हैं, क्योंकि सारा दिन सिटिंग आप लोगों की रहती है जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो आपके जो हिप के मसल्स हैं जो वीक हो जाते हैं, उन पे अनड्यू प्रेशर रहता है, वो भी इसके साथ साथ रिलीज़ हो जाता है। और बटरफ्लाई करने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, मसल्स बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आसन दैट एवरीबडी शुड बी प्रैक्टिसिंग टुडेज। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1। इसी के साथ साथ दूसरा आसन जो कॉम्बिनेशन में हम करते हैं वो है बद्ध कोण, यानी इस तरीके से एल्बो को बाहर निकालेंगे और यहाँ पर शिन में लॉक करेंगे, चेस्ट सामने की तरफ। जो लोग हेड इजीली लगा सकते हैं हेड या नोस्ट्रिल को लगाएंगे, जिन लोगों से नहीं लगती है वो केवल यहाँ तक आने की प्रैक्टिस करें। इतना सभी कर सकते हैं। होल्ड करें, नीज को जितना हो सकता है नीचे प्रेस करो। गुड। होल्ड फॉर एटलीस्ट 15 to 20 सेकेंड, खुद से काउंट करेंगे। रिलैक्स, नीचे टेलबोन को लीन करो, इस तरीके से बैलेंस करने की कोशिश और धीरे धीरे पैरों को ऊपर लेके जाओ। अगर पैर सीधे नहीं हो रहे हैं या बैलेंस नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप इतना भी होल्ड कर सकते हो। अगर स्ट्रेट कर सकते हो वेल एंड गुड, स्ट्रेट करेंगे, पीठ को सीधा करेंगे और नीचे लेग्स की मसल्स को पूरा स्ट्रेच होने देंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत ही बेहतरीन आसन है वज्रासन। अगर आप रोज 5-10 मिनट इसमें बैठने की ही प्रैक्टिस कर लो ना, कभी भी लेग्स में ब्लड फ्लो, वेरिकोज वेन्स, ऐसी कभी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। वज्रासन से नीज को थोड़ा सेपरेट करके, एड़ियों को और दूर करके सेंटर में बैठने की कोशिश। नी पेन हो रहा है, कुशन रख लो या इस तरीके से अपनी बॉडी को होल्ड कर लो। इस तरीके से हमने 2 से 3 बार बैठने की प्रैक्टिस करनी है। आप देखोगे लेग्स की साइड वाली मसल्स, आपके थाइज की साइड वाली मसल्स बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे स्ट्रेच होंगी, बट आई कैन गारंटी यू इसके बाद आपके थाई में अगर लेग्स में पेन होता है तो वो एकदम बहुत ही मतलब कम हो जाएगा पेन। रोज प्रैक्टिस करोगे तो गायब भी हो सकता है। बहुत अच्छे, थोड़ा होल्ड करेंगे। 10, देख पा रहे हो एंकल पूरे तरीके से स्ट्रेच हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन आपको फील होता है जब आप फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करते हो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वज्रासन से ही एक लेग को सीधा कर लो और दोनों हिप को जमीन पर, ये लेग ऐसे ही स्ट्रेच रहेगी। नाउ फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए राइट लेग की तरफ आएंगे, हेड डाउन, होल्ड करें, कीप ब्रीदिंग, अप और रिलैक्स करें। इसी तरीके से ऑपोजिट लेग के साथ भी रिपीट करेंगे। बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होने वाला आपको लोअर बॉडी में। टेन 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब दोनों लेग के साथ एक बार रिपीट करेंगे। पश्चिमोत्तानासन है इसका नाम। पहले हाथों को यहाँ पे स्ट्रेच कर लो जितना पॉसिबल है और फॉरवर्ड बेंड करते हुए टोज, अपने फीट जितना आपसे पॉसिबल है, यहाँ तक नहीं आ पा रहे हो कोई बात नहीं, यहाँ तक आ जाओ, यहाँ तक आ जाओ, एंकल तक आ जाओ, जहां तक आपकी बैक आपको फर्स्ट या सेकंड डे अलाउ करती है। हेड, एल्बोज डाउन और हेड डाउन। यहाँ पर भी कम से कम 1 मिनट होल्ड करना है। 1 मिनट नहीं हो पाता है तो 30 सेकेंड्स के आप 2 राउंड्स कर सकते हैं। में अगर आप इतना भी 15 से 20 मिनट भी ये सारे स्ट्रेचेस कर लेते हो तो आपका पूरा दिन बहुत ही एक्टिव और एनर्जेटिक आप फील करते हो। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट योर एडवाइसेस एंड ओपिनियन इन कमेंट बॉक्स। इफ़ यू वांट कि मैं ऐसे ही मॉर्निंग वीडियोस लेके आती रहूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेट मी नो व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट। थैंक यू।